यहीं से हमारी भूमिका लोगों को समझनी चाहिए कि आगे आने वाले सतयुग में सबकी व्यवस्था होगी और किसी से कुछ नहीं लिया जाएगा, सब मुफ्त निःशुल्क। तो जब प्रबत कुदरत साथ में हो जाएगी, जब चाहो तब बारिश कर दो, जब चाहो तब जो चीज ले लो। अरे जब कुदरत खुश हो जाएगी तो आपके यहाँ तो कहा नहीं गया 100 मन बीघा देंगे खेत, 1 बीघे में 100 मन। वो समय आएगा, वो कुदरत खुश किया जाएगा उसको। आज कुदरत को नाराज कर दिया गया, मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, टैक्स लगा तो कुदरत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती। कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए पहले से आपको कहा जाए अगर कुदरत से बचना चाहते हो तो तुम महात्मा धर्मात्मा तो नहीं बन सकते हो, ये क्षमता तुम्हारे में नहीं है तो शाकाहारी बन जाओ, ये तुम आप कर सकते हो। सबसे सरल काम, सरल सेवा आपको दी गई कि आप शाकाहारी हो जाओ, तो कुदरत से तुम्हारी मदद करा दी जाएगी। आने वाली आपत्ति, मुसीबत, बीमारियों को रोक दिया जाएगा, रुकवा दिया जाएगा। और नहीं करोगे तो फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने पहले बता दिया, ऐसी जानलेवा बीमारियां जिससे ये गांव और कस्बे, शहर, मुल्क साफ हो जाएंगे। इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं दिखाई दे, वो समय आने वाला है। और तुम एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि आगे का भविष्य क्या है। ये सब मकान खाली पड़े, कोई रहने वाला दिखाई नहीं दे। इतना खराब समय आ रहा, उस खराब समय से बचाने के लिए आपसे शाकाहारी बनने की प्रार्थना की जा रही। राजा प्रजा सबसे, राजा को चाहिए कि शाकाहार का प्रचार कराए और ये निर्दोष जीवों की हिंसा, हत्या बंद कराए, नहीं बचेगा कोई नहीं। कुदरत के यहाँ राजा प्रजा कुछ नहीं, अगर जुर्मी है तो सजा पाने का अधिकारी। वहां तुम्हारा राजा फाजा नहीं देखा जाएगा, वहां कर्म की सजा तुरंत मिलेगी और वहां कोई बचाने वाला नहीं होगा, फिर आपकी सुनवाई भी नहीं होगी। तुम्हें तो ज्यादा दंड मिलेगा क्योंकि तुमको अधिकार दिया प्रजा को सुख शांति देने का, और तुमने सुख शांति की जगह अशांति और दुख दे दिए, तो सजा पाने के अधिकारी हो जाओ। वो तो मैं नहीं कहता हूं, रामचरितमानस कहती है, श्री राम जी का इतिहास कहता है कि जासु राज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक में जाएगा, बड़े साफ शब्दों में। और नहीं मानोगे तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। श्री राम को बदनाम मत करो। अगर श्री राम के वचन तुम्हारे बस के नहीं है मानना तो फिर उनकी बात मत करो। उनका आधार लेकर भारत की जनता को मत ठगो, मत लूटो, मत परेशान करो, नहीं कुदरत ऐसा काम कर देगी तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा, फिर ये होगा कुछ नहीं। ऐसे हिरण्यकश्यप का विनाश, वो भी राजा था, वो भी अपने यानी बच्चे की बात, प्रहलाद की बात अच्छी नेक भली नहीं मानी और विनाश हो गया उसका। ऐसे रावण जैसा धनवान बलवान बुद्धिमान नहीं था, तुम तो उतने धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो। उसकी तो लंका ही सोने की थी और तुम्हारे यहाँ सोना ही नहीं, खत्म हो गया था, सब खत्म कर दिया। उसने अपने भाई की अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, तुम्हारा क्या। ऐसे द्वापर में महाराजा कंस और वो भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया और यदुवंशियों को समझाया, दोनों नहीं माने, दोनों उनकी आलोचना करने लगे, बड़े गंदे गंदे अपशब्द, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया। तो कृष्ण मजबूर हो गए, मजबूरी में उन्होंने
एक 18 दिन की लीला खेल जिसको तुम महाभारत कहते हो करना पड़ा, और वो भी मारा गया और 56 करोड़ यदुवंशी भी मारे। इस जाति के सफाई का इतिहास है। इस जाति को तो सावधान होना चाहिए कि तब सफाया हो गया था, मैंने अच्छी नेक भली बात नहीं मानी। अगर आज संतों की बात नहीं मानेंगे तो फिर वही स्थिति न हो जाए कहीं। उनको तो बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा इतिहास विनाश का है, बचाव का नहीं है। अब तुम कैसे बचोगे और विनाश कैसे हुआ? अगर उस स्थिति में चले जाओगे तो तुम्हारी भी वही दशा हो जाएगी। कर्म की सजा कभी माफ नहीं होती। हाँ, संतों को अधिकार है। आज तो संतों की भूमिका, अगर उनकी भूमिका को नहीं मानोगे फिर तुम्हें कौन बचाएगा? इसलिए जब स्थिति खराब हो जाती है तो मानव की बुद्धि भी खराब हो जाती है। जब पापों का घड़ा भर जाता है तो बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती है, और जब समय खराब आता है, जब जैसी हो तब्यता तब तैसी मति होए, और काल रेख की लेख को और मेट सके नहीं कोई। काज उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती, वो अच्छी बात को कभी अच्छा समझ नहीं पा रहा, न अच्छा मानकर अच्छा बन पा रहा, लिया जाओ विनाश की स्थिति तैयार हो जाती। आज तो सब कुछ बताया जा रहा, और 3-3 युगों का इतिहास भी आपको बता रहा, वर्तमान में संत महात्मा भी बता रहे, और फिर भी आप न जागे और न माने और न समझ पाए तो फिर तुम्हें कौन बख्शेगा? कैसे आपको बचाया जाएगा? आज स्थिति देश की कितनी विकराल है। जब खराब हुई तो वहां तो लिखा है कि जब जब हो यह धर्म की हानि, और बाढ़ है आंसू रे अधम अभिमानी। कब बाढ़े असुर अधम अभिमानी? ये मानव सृष्टि 3 भागों में डिवाइड हो जाती है, असुर अधम अभिमानी। आज कुछ कमी है किसी में? ये तो सीमा के बाहर निकल गई, सीमा लांग गई है। तब तब प्रभु धर्म मनु शरीरा, हरे ही कृपा निधि सज्जन प्रिया। सज्जनों की, भक्तों की, मुरीदों की यानी फरियाद सुनने आते हैं, उनके कष्ट मुसीबत को दूर करते हैं। वो तो केवल अवतारी शक्तियों की बात लिखी गई, लेकिन आज कलयुग में संत अवतार है तो ये क्या करेंगे? ये कौन सी दया करेंगे जीवों पर? तो महापुरुषों ने इशारा करके कहा